इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टी20 मैचों में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम और जीते 1 करोड़ रुपए। वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं एक्सक्लूसिव 20% एक्स्ट्रा कैशबैक और 1500 का बोनस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 24 स्पोर्ट्स। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। टीम इंडिया के लिए बीती 2 सीरीज बहुत शानदार गई है। बीती 2 सीरीज जिसमें पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर रौंदा और उसके बाद घर में इंग्लैंड को धूल चटाई। इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले हमने टेस्ट सीरीज जीती, उसके बाद हमने टी20 सीरीज जीती। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में हमने टी20 सीरीज जीती थी, फिर उसके बाद टेस्ट में धमाल मचाया था। लेकिन इन 2 सीरीज से हमें कुछ ऐसे नए खिलाड़ी मिले, कुछ ऐसे डेब्यूटेंट्स मिले, कुछ ऐसे युवा खिलाड़ी मिले जिनमें हम भविष्य के बड़े खिलाड़ी देख सकते हैं, भविष्य के बड़े सितारे देख सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि यही खिलाड़ी हैं जो 2027 का वर्ल्ड कप हमें दिलाएंगे। वर्ल्ड कप, विश्व कप, सबसे बड़ी चीज हर एक टीम के लिए, जिसके लिए हर एक टीम जी जान लगा देती है। हर 4 साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि विश्व कप जीतने का मौका मिले। टीम इंडिया ने 1983 में और उसके बाद फिर 2011 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उसके बाद से अब लगभग 10 साल बीत चुके हैं। विश्व कप, 50 ओवर का विश्व कप हम नहीं जीत पाए हैं। 2007 में हमने टी20 का जीता था, उसके बाद से टी20 का वर्ल्ड कप भी हम नहीं जीत पाए हैं। लेकिन 2027 के लिए बीते 2 सीरीज से, यानी कि लगभग 4 से 5 महीने में ऐसे खिलाड़ी मिल गए हैं जिनमें हम भविष्य के सितारे देख सकते हैं। ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ये मैं आपको एक एक करके इस रिपोर्ट में एक्सक्लूसिव बताऊंगा कि कौन से ऐसे बीते 2 महीने में, 3 महीने में ऐसे 10 खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने डेब्यू किया, जो आए और छा गए, जिन्होंने आते ही क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। एक वर्ल्ड कप टीम में आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए बढ़िया ओपनर, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 विस्फोटक बल्लेबाज। हमें बीती 2 सीरीज में वो मिले। हमें मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज मिले, हमें स्पिनर्स अच्छे मिले और हमें पेस बॉलर्स अच्छे मिले। लगभग पूरी एक वर्ल्ड कप की टीम आपको मिल गई है बीते 2 महीने में। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ये खिलाड़ी रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर मैं बल्लेबाजी, उसके बाद गेंदबाजी पर बात करूंगा। सबसे पहले अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो नंबर 1 पर है ईशान किशन। जी हां, अभी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अपना डेब्यू किया और आप देख लीजिए, आते ही छा गए ईशान किशन। पहले ही मैच में जो ईशान किशन ने 50 लगाई है, बड़ी बात थी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ ईशान किशन खेले, जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर अटैक किया, धावा बोला और एक इतिहास रच दिया। आते ही इतनी ताबड़तोड़ जो उन्होंने 50 लगाई, दूसरे बल्लेबाज बन गए वो भारतीय इतिहास के। इसलिए ईशान किशन में हम भविष्य का बड़ा सितारा देख सकते हैं, जो 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में हमारे लिए ऐसी ही भूमिका निभा सकता है जैसी भूमिका टी20 सीरीज में ईशान किशन ने निभाई। तो ईशान किशन के बाद आता है नाम सूर्य कुमार यादव का, जिन्होंने ईशान किशन के साथ ही डेब्यू किया था, लेकिन पहले मैच में उनको बल्लेबाजी नहीं मिली। जब उन्होंने डेब्यू किया तो बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि ईशान किशन ने कुछ छोड़ा ही नहीं था बाद के बल्लेबाजों के लिए। लेकिन चौथे टी20 में जब सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी का मौका मिला तो उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते थे, जिसकी सबको उम्मीद थी, जो वो मुंबई इंडियंस के लिए लगातार आईपीएल में करते चले आ रहे हैं, अपनी टीम के लिए डोमेस्टिक में करते चले आ रहे हैं, यानी कि आना और छा जाना। वही उन्होंने इस मैच में भी किया और शानदार 57 रन ठोके। सूर्य कुमार यादव को यह मौका बहुत सालों के इंतजार के बाद मिला और उन्होंने इस मौके पर चौका भी मार दिया। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत पहली गेंद पर छक्का लगाकर की, वो भी क्रिकेट के इतने सालों के इतिहास में बहुत कम हुआ है। ऐसा करने वाले दुनिया के 5वें क्रिकेटर, सोचिए कितने हजारों क्रिकेटर्स हो चुके हैं अब तक, लेकिन दुनिया के 5वें क्रिकेटर बन गए सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही अपने क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहली गेंद पर छक्का लगा दिया। तो सूर्य कुमार यादव के तौर पे भी हमें एक तरीके से ओपनर भी मिल गया है, नंबर 3 का खिलाड़ी भी मिल गया है। आप उनसे जो भी भूमिका भविष्य में उनको दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। ऊपरी क्रम के शानदार बल्लेबाज हैं। तो एक और खिलाड़ी हमारे वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो गया है। अब तीसरा कौन खिलाड़ी है? तीसरा खिलाड़ी है, नाम है शुभमन गिल। वही शुभमन गिल जो आईपीएल में केकेआर की तरफ से खेलते हैं, डोमेस्टिक में भी बहुत रन बनाए हैं और युवा खिलाड़ी हैं। अंडर 19 में भी शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया था भारत के लिए और जब भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला तो उन्होंने निराश नहीं किया
और अपनी पहली सीरीज में, टेस्ट सीरीज में उन्होंने पहले ही पारी में जो 45 रन बनाए, और वो 45 रन जिस कॉन्फिडेंस के साथ बनाए, ऑस्ट्रेलिया के जिस बड़े अटैक के सामने बनाए, उसने सभी को प्रभावित किया। और इसी वजह से शुभमन गिल टीम इंडिया में आए, टेस्ट सीरीज में आए और छा गए। पहली सीरीज टीम इंडिया को जिता दी। लगभग 51.80 की औसत से पूरी सीरीज में शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया में 259 रन बनाए। और इसी वजह से शुभमन गिल में लोग भविष्य का सितारा देख रहे हैं, एक भविष्य का ऐसा बड़ा बल्लेबाज देख रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में आपके लिए बल्लेबाजी करेगा और रन्स भी बनाएगा। तो ये तो बात हुई उन 3 बल्लेबाजों की जिन्होंने बीते 2 सीरीज में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया और आते ही क्रिकेट के आसमान पर अपनी चमक बिखेरी। एक बड़े सितारे के रूप में ये खिलाड़ी बने। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। इस टीम में ऑलराउंडर्स कैसे? तो ऑलराउंडर्स में नाम आता है कृणाल पांड्या का। जी हां, कृणाल पांड्या जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में अपना वनडे डेब्यू किया और पहले ही वनडे में जिस तरीके की उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, सबने कहा भाई हमें एक और बढ़िया ऑलराउंडर मिल गया है जो आने वाले समय में टीम इंडिया की खूब सेवा करेगा, खूब टीम इंडिया के लिए रन्स बनाएगा। कृणाल पांड्या जो हार्दिक पांड्या के बड़े भाई हैं, लेकिन मौका उन्हें वनडे में हार्दिक पांड्या के बहुत सालों बाद मिला है क्योंकि लगातार वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। विजय हजारे में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इस वजह से कृणाल पांड्या को यह मौका दिया गया क्योंकि वो बल्ले और गेंद दोनों से ही चमक रहे थे और यहां पर भी उन्होंने वही किया। इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कृणाल पांड्या ने पहले ही मैच में आके की और इस वजह से उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है जो ऐसे डेब्यूटेंट्स जो आए और छा गए। पांड्या ने अपने पहले ही वनडे मैच में 31 गेंदों पर नाबाद 58 रन बनाए। डेब्यू वनडे में भारत के वो दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज बन गए हैं। 7वें नंबर या उसके बाद के नंबर पर आकर रन बनाने के मामले में कृणाल पांड्या 58 रन जो उन्होंने बनाए, उस वजह से वो भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज 7 नंबर या फिर उससे नीचे के नंबर पर बन गए हैं। तो कृणाल पांड्या भी आपको वर्ल्ड कप की टीम में नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर की। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसा खिलाड़ी T20 में जिसे आपने कमाल मचाते हुए, धमाल मचाते हुए देखा होगा। IPL में जिस तरीके से वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, बहुत इकोनॉमिकल रहते हैं, आप सब जानते होंगे कि वो उनके अंदर कैलिबर है। लेकिन क्या बड़े फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में वो ऐसा कर पाएंगे? क्या वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? ये शंका सबको थी जब वॉशिंगटन सुंदर को चौथे टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन में मौका दिया गया खेलने का। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने किसी को भी निराश नहीं किया, बल्कि अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया क्योंकि बल्ले और गेंद दोनों से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अपना डेब्यू किया चौथे टेस्ट मैच में, जो कि ब्रिस्बेन में था, बहुत तेज वहां का विकेट माना जाता है। 30 से ज्यादा सालों से वहां पर ऑस्ट्रेलिया हारी नहीं थी। उस ऑस्ट्रेलिया को वहां पर मात देने में अहम भूमिका निभाई बल्ले और गेंद दोनों से वॉशिंगटन सुंदर ने। पहली पारी में उन्होंने बल्ले से 62 रन, फिर दूसरी पारी में 22 रन बनाए, जबकि शार्दुल ठाकुर के साथ 100 रनों से ज्यादा की जो पहली पारी में साझेदारी की, उसने टीम इंडिया के लिए मैच बनाया और फिर बाद में गेंदबाजी से 4 विकेट भी झटके, जिसकी वजह से वॉशिंगटन सुंदर के इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मात देने में कामयाब हो पाई। तो वॉशिंगटन सुंदर भी, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है वनडे का 2027 का, तो आप वॉशिंगटन सुंदर को भी उस टीम में देख सकते हैं क्योंकि बहुत यंग है, तब तक और ज्यादा परिपक्व हो जाएंगे और बढ़िया बल्लेबाजी भी करने लगेंगे, गेंदबाजी भी करने लगेंगे। तो आपको मैंने बल्लेबाज भी बता दिए जिन्होंने पिछले 2 महीने में डेब्यू किया, शानदार प्रदर्शन किया, ऑलराउंडर्स भी बता दिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो गेंदबाज जो आए और छा गए। इस गेंदबाजी लाइनअप में सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद सिराज का। वही मोहम्मद सिराज जिनके पिता का हाल ही में निधन हो गया था। वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, टीम के साथ थे। उनको ये BCCI की तरफ से कहा भी गया, ऑफर भी दिया गया था कि आपके लिए पर्सनल चार्टर प्लेन का इंतजाम हो जाएगा, आप चाहें तो वापस जा सकते हैं। लेकिन नहीं, मोहम्मद सिराज ने वहां पर रुकना ज्यादा जरूरी समझा, एक बोल्ड फैसला लिया और उस फैसले की वजह से सबने उनको सलाम किया। बाद में हमने देखा भी कि मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए कितने ज्यादा उपयोगी साबित हुए। मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दूसरे टेस्ट में डेब्यू किया। अपने डेब्यू टेस्ट में कुल उन्होंने 5 विकेट झटके। भारत ने यह टेस्ट मैच 8 विकेट से जीता था क्योंकि मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया के लिए बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी दोनों पारियों में
और चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में जब उन्होंने 5 विकेट लिए तो फिर इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया और उन्हीं के उस 5 विकेट लेने की बदौलत टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर पाई थी और भारत ने बाद में इस मैच को भी और सीरीज को भी 2-1 से जीत लिया। मोहम्मद सिराज के बाद एक और ऐसा तेज गेंदबाज है जिसने आते ही अपनी छाप छोड़ी और सभी को यह बता दिया कि क्रिकेट की दुनिया पर यह खिलाड़ी आने वाले समय में राज करेगा। नाम है टी नटराजन। वही टी नटराजन जो कि टीम इंडिया की किसी भी टीम में एज अ प्लेयर नहीं गए थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, ना वनडे में, ना T20 में, ना टेस्ट में। वो एक नेट बॉलर के रूप में गए थे क्योंकि आईपीएल में यॉर्कर स्पेशलिस्ट के रूप में उनको देख लिया गया था। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जिस तरीके की शानदार उन्होंने गेंदबाजी की थी, इस वजह से उन्हें नेट बॉलर के रूप में साथ में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। लेकिन किस्मत देखिए कि वनडे, T20 और टेस्ट तीनों ही टीम्स में, तीनों ही फॉर्मेट में टी नटराजन ने डेब्यू कर लिया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए जिन्होंने अपने पहले दौरे में जो नेट बॉलर के रूप में गया हो और तीनों ही फॉर्मेट में एक ही दौरे में उन्होंने अपना पदार्पण मैच खेल लिया हो, पहले वनडे, T20 और उसके बाद टेस्ट मैच। नटराजन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 दिसंबर को T20 डेब्यू करने का मौका मिला। पहले मुकाबले में ही उन्होंने बता दिया कि क्यों उन्हें T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज कहा जाता है। उन्होंने 30 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसकी बदौलत भारत ने 161 रनों का लक्ष्य भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिफेंड कर लिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही वनडे, T20 और फिर टेस्ट डेब्यू किया और एक दौरे में सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बन गए टी नटराजन। तो टी नटराजन भी आने वाले समय में आपको वर्ल्ड कप की टीम में नजर आ सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं एक और तेज गेंदबाज की, क्योंकि तेज गेंदबाजों की लाइनअप थोड़ी लंबी है। अब बात करते हैं नवदीप सैनी की। वही नवदीप सैनी जिन्हें उमेश यादव के चोटिल होने के बाद डेब्यू करने का मौका मिला टेस्ट मैचेस में, क्योंकि वनडे में आपने उनको देख ही लिया था, बहुत तेज रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, लेकिन टेस्ट डेब्यू करने का मौका उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उमेश यादव के दूसरे टेस्ट में चोटिल होने के बाद मिला। लेकिन अपने पहले ही टेस्ट मैच में अपनी गेंदबाजी से नवदीप सैनी ने सभी को प्रभावित किया। मैच में कुल मिलाकर उन्होंने 4 विकेट लिए और बड़ी बात यह रही कि ब्रिस्बेन टेस्ट में दूसरी पारी में ग्रोइन इंजरी होने के बावजूद उन्होंने गेंदबाजी की, क्योंकि टीम को उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी उनकी गेंदबाजी की और इसकी वजह से हर किसी क्रिकेटर ने उनको सलाम किया, उनके जज्बे को सलाम किया, उनकी हिम्मत को सलाम किया। अब बात अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल एक ऐसा ऑलराउंडर जिसने अपने हरफन मौला प्रदर्शन से टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई और पहले ही डेब्यू में शानदार प्रदर्शन किया। अक्षर पटेल को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला और अपने पहले ही मैच में क्या दमदार डेब्यू किया अक्षर पटेल ने। पहली पारी में 2, फिर दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले वो 9वें भारतीय गेंदबाज बन गए। इसके अलावा दोनों पारियों में अहम बात यह थी कि उन्होंने जो रूट का विकेट लिया, जो कि इंग्लैंड की टीम के कप्तान थे और इंग्लैंड के सबसे बड़े बल्लेबाज थे। दोनों ही पारियों में उनका विकेट लेना कम बड़ी बात नहीं थी और पूरी सीरीज में अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया और कुल मिलाकर 3 मैचों में उन्होंने 27 विकेट अपने नाम किए, जो कि रविचंद्रन अश्विन के बाद दूसरा सबसे शानदार प्रदर्शन था विकेट झटकने के मामले में। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं उस 10वें खिलाड़ी की जिसने बीते 2 महीने में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया और डेब्यू वैसा ही किया जैसा कि बाकी खिलाड़ियों ने किया था, यानी पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन जिसकी चर्चा दूर तलक जाए। नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। नाम में ही जब प्रसिद्ध लिखा है तो भाई प्रदर्शन से प्रसिद्ध होना तो बनता ही था। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन किया जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हो गए। अपने पहले ही वनडे मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए टीम इंडिया के लिए और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय गेंदबाज बन गए जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए अपने पहले वनडे मैच में। उन्हीं की शानदार गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने पहला वनडे मैच जीता था, जो कि उनका पहला मैच था और इसीलिए हर किसी ने उनकी तारीफ की और क्रिकेट की दुनिया पे आते ही प्रसिद्ध कृष्णा छा गए। तो ये वो 10 खिलाड़ी थे दोस्तों, जो आने वाले समय में आपको 2027 की खासतौर से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये सभी खिलाड़ी अभी नए हैं और बीते 2 महीने में इन्होंने डेब्यू किया है। हम उन खिलाड़ियों की बात कर रहे थे जिन्होंने बीती 2 सीरीज में डेब्यू किया टीम इंडिया के लिए और आते ही वो क्रिकेट की दुनिया में छा गए।
डेब्यू करने का मतलब यह है कि अभी ये खिलाड़ी बड़े नए हैं, अपना पहला या दूसरा मैच खेल रहे हैं और धीमे से 1-2 साल में, 3 साल में, 4 साल में टीम इंडिया के लिए ये रेगुलर मेंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे। और 2027 का वर्ल्ड कप हमारा एक ऐसा ड्रीम होगा जिससे ये खिलाड़ी पूरा कर सकते हैं और उस ड्रीम टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के T20 मैचों में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम और जीते 1 करोड़ रुपए। वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं एक्सक्लूसिव 20% एक्स्ट्रा कैशबैक और 1500 का बोनस। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।